4 साल का नौकरी देंगे और 4 साल के बाद वो भीख मांगेंगे। क्या है, इस महंगाई से जनता, बिहार की जनता त्रस्त है और त्रस्त होकर इस बार इसका इस तरह से हराएंगे कि इनको सोचने का बनेगा बीजेपी को। अब नहीं होने जा रहा है। इन्होंने अपने वादा के अनुसार खरे नहीं उतरे। यहाँ की जनता ये समझ गया, यह लुटिया की सरकार है, यह बेरोजगारों की सरकार है, यह रोजगार देने में सक्षम नहीं है। जो वादा करती है ये नहीं निभाती है, इसलिए मोदी जी का पहचान हो गया है। अब आदरणीय मोदी जी दूसरे बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और 24 की हार तो निश्चित है कि अगर एक साधारण सा भी वैकेंसी निकलता है जहां बहाली है 10,000 का, 10 लाख दरखास्त आता है और एक का भी बहाली नहीं हो पाता है। और उन्होंने घोषणा किया कि मैं प्रत्येक खाते पे 15 लाख रुपया दूंगा। वो तो एक मिनट। उसके बाद उनका दूसरा घोषणा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ सालाना नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त हमारे साथ राजद के नेता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आने वाला जो चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन लोगों का क्या मुद्दे के साथ 2024 में चुनाव लड़ेंगे, हम इनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर परमेश्वर मंडल। मंडल जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव आप लोग सबसे पहले मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ आपने देखा है कांग्रेस का 70 साल का शासन और इधर 8 साल का शासन। आप 14 के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, किसी भी क्षेत्र में देखिए महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी तरह का एक भी ऐतिहासिक इस तरह का काम नहीं हुआ है जिससे जनता का, आम जनता का फायदा हो, गरीबी दूर होने का उपाय हो। इन्होंने जो वादा करके आया, बड़ी और आशा और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री बनाए यहाँ की जनता, वह जो है अपने वादा पर कभी खरे नहीं उतरे, एक भी ऐतिहासिक काम नहीं किया। इन्होंने जो वादा किया कि हम प्रत्येक वर्ष भारत के जनता के लोगों को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया। सर 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। आप कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर, भाजपा तो कह रही महंगाई नहीं है। अब जनता जाने कि किस तरह से महंगाई है। किसी चीज़ का दाम में, चाहे किसी चीज़ का दाम हो, आपका कपड़ा का और किसी सौदा का, किसी बाजार का सामान का, सब्जी का, माने इस तरह से भाव बढ़ा है जो सदियों में ऐसा सोचता नहीं था। यहाँ बिहार की जनता, भारतवर्ष की जनता, इस तरह से महंगाई बढ़ा। इस महंगाई से जनता, बिहार की जनता त्रस्त है और त्रस्त होकर इस बार इसका इस तरह से हराएंगे कि इनको सोचने का बनेगा बीजेपी को। तो बोल रहा है भाजपा वाला हमको 2040-50 तक कोई हिला नहीं सकता है। ऐसा अब नहीं होने जा रहा है। इन्होंने अपने वादा के अनुसार खरे नहीं उतरे। यहाँ की जनता ये समझ गया, यह लुटिया की सरकार है, यह बेरोजगारों की सरकार है, यह रोजगार देने में सक्षम नहीं है। जो वादा करती है ये नहीं निभाती है, इसलिए मोदी जी का पहचान हो गया है। अब आदरणीय मोदी जी दूसरे बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और 24 की हार तो निश्चित है। कैसे कर रहे हैं सर? एक तरफ भाजपा कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो तो बोल रहा है हम तीनों को, सबको लेके चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आज बेरोजगारों का इस तरह से जमावड़ा हो गया है कि अगर एक साधारण सा भी वैकेंसी निकलता है जहां बहाली है 10,000 का, 10 लाख दरखास्त आता है और एक का भी बहाली नहीं हो पाता है। सभी समझ रहे हैं अभी वर्तमान में जो है ऐसी व्यवस्था, 4 साल का नौकरी देंगे और 4 साल के बाद वो भीख मांगेंगे। क्या है,
वो तो कह रहे हैं हम 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी तो हो जाएगा, ट्रेंड भी हो जाएंगे सबको। ट्रेनिंग हो करके क्या करेंगे बाद में? जब सरकारी नौकरी नहीं होगा, कोई चपरासी का काम करेगा, वो चपरासी बनने के लिए वो ट्रेनिंग करा रहा है। उनके ऑफिस में चपरासी बनेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ा, आमदनी बढ़ा और अमीर हुआ है, और गरीब गरीब होता गया है। इस बात को बिहार की जनता पूरा जान गई है और जानती है। ऐसा बोल रहे हैं सर, यहाँ मोदी जी बोले एकदम जिसके सर पे छत नहीं था हम छत दे दिए। ऐसा इन्होंने जो है सो जाकर के गांव में विश्वास देखिए, जाकर के इन्होंने कहा कि हर घर को शौचालय दिया है। जाकर के एक एक घर में जाकर के तलाश कीजिए, ये अगल बगल गांव में जाइए कि कितना जो है सो शौचालय बना है। सिर्फ कागज पर बना है शौचालय। तो मुद्दा यही सब रहने वाला है 24। यही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। तो बेरोजगारी बिहार में तो आप ही की सरकार है सर, तो रोजगार दिला दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए। जब पैसा देगा उसके लिए वैकेंसी देगा तब तो। अकेला बिहार सरकार तो नौकरी दे रही है जितना इसमें सक्षम है। हमारे तेजस्वी जब से बने हैं उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में, इन्होंने नौकरी देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 2024 में क्या मानते हैं आप? इस बार जनता समझ गई है और लोकसभा का जो है 24 का चुनाव हम लोग महागठबंधन के लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। इसमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं है। हाँ जी हाँ, 100% हमारी जीत होगी। फिर सोच लीजिए, हम आप ही से पूछे लावेंगे। 2024 का जब चुनाव होगा न, रिजल्ट हो जाएगा तो हम आप ही से पूछने आएंगे। आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ, इस बार टोटल 40 सीट बिहार का हमारा महागठबंधन निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, वो तो हम बता देंगे ना, हम आवेंगे फिर उसके बाद में कहाँ तक आप लोग सफल हो पाते हैं। तो एक और नेताजी मौजूद है राजद के, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र पासवान। राजेंद्र जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव जो है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों की पार्टी राजद के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2014 का चुनाव मोदी जी लड़े तो भारत का लोगों को एक उम्मीद हुआ कि एक नई सरकार आई है। 70 सालों का इतिहास के बाद एक नई सरकार आई है, तो एक आशा जगा और उन्होंने घोषणा किया कि मैं प्रत्येक खाते पे 15 लाख रुपया दूंगा। वो तो एक मिनट। उसके बाद उनका दूसरा घोषणा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ सालाना नौजवानों को रोजगार दूंगा। क्या हुआ? 15 लाख का और 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार का। लेकिन भारत का नौजवान अब इस बात को देख रही है कि ये सरकार हर एक क्षेत्र में फेल है, ना रोजगार देगी और ना ही महंगाई को नियंत्रण करेगी। इसलिए आने वाला जो 24 का लोकसभा का चुनाव है, जनता इससे